शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे। खाना चल रहा था, दहेज भी सजाया जा चुका था। अब बूढ़ी, बीमार और बेवा माँ बेटी की डोली उठने का इंतजार कर रही थी और दुल्हन भी अपने होने वाले पति के इंतजार में सजी बैठी थी। पर कोई नहीं जानता था कि दावत में आए मेहमान तो चले जाएंगे, पर फिर भी बारात नहीं आएगी, क्योंकि दुल्हा और परिवार वाले फरार हो चुके हैं। सामाजिक ताने बाने, रिश्ते नाते और भरोसे को तोड़ने वाली ये घटना जिला मुरादाबाद की है, जहां की तहसील बिलारी के गांव जलालपुर में शबाना की डोली 2 जुलाई को उठनी तय हुई थी। शबाना का प्रेम प्रसंग लंबे समय से पास ही के गांव के उबैद से चल रहा था और प्यार का ये रिश्ता जिस्मानी जरूरतें पूरी होते ही अपने अंत की ओर बढ़ गया। शबाना की अगर माने तो उबैद ने 5 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और लगातार शादी का झांसा देता रहा। दबाव के चलते रिश्ता तो तय हो गया, पर शादी के कार्ड भी छप गए, बढ़ भी गए और शादी का दिन भी आया, पर दरवाजे पर बारात नहीं आई। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। तो सुनिए आगे की कहानी खुद पीड़िता की जुबानी। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, ये कौन सा गांव है जहाँ पर हम बैठे हैं? जलालपुर। कौन सी तहसील में आता है? तहसील बिलारी, थाना कुनरकी। तहसील बिलारी, थाना कुनरकी, जिला मुरादाबाद। जिला मुरादाबाद। अच्छा शबाना, ये बताइए कि जिस लड़के से आपकी शादी होनी थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है उबैद। उबैद। तो आप पहले तो ये बताइए कि वो बारात नहीं आई? नहीं आई, 2 तारीख में आनी थी। 2 तारीख में आनी थी। घर में खाना दाना सब चल रहा खाना दाना सब चल रहा था, गांव के लोग, मेहमान बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, दहेज वगैरह सब कुछ वगैरह था। अच्छा, खाना ये भी बहुत अच्छा दिया। खाना भी अच्छा दिया? हाँ। मतलब सारी तैयारियां हो चुकी? सारी तैयारियां हो गई, खाना 3-4 तरह का खाना था। सारे मेहमान सोच रहे होंगे कि सारे क्या हुआ? मेहमान थे, बहुत हंगामा हो गया गाँव में कि बारात क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे बारात। सभी लोग इंतजार करते रहे। आपके मन पे क्या बीत रही थी? बहुत दिल दुख रहा था, बात नहीं बन पाई। मतलब उस वक्त जब आपको ये पता चला कि बारात नहीं आएगी, दूल्हा नहीं आएगा आपको लेने के लिए, तब आपने क्या महसूस तो मैं किया? अपनी आत्महत्या करना चाह रही थी। आत्महत्या करना चाहती थी। कब पता चला आपको वो बारात नहीं आएगी? पता चला शाम 6 बजे कि वो लोग ताला मार के घर भाग के छोड़ गए। अच्छा, घर भी छोड़ गए? घर छोड़ गए, ताला मार के चले गए सब लोग। आप इंतजार करती रही? यही तो है, करीब में तो देखने गए लोग, बारात क्यों नहीं आई, तो ताला मार के भाग के चले गए। आप इंतजार करती रही? आप इंतजार करते रहे, हम शाम तक 8-7 बजे तक इंतजार खूब करा। ये 7 बजे के ये बाद रिश्ता कैसे हुआ? मतलब इसकी कहानी क्या है? ये जैसे एक नॉर्मल रिश्ता होता है, लोग जाते हैं, ऐसा कुछ था या आपकी कोई प्रेम कहानी है? प्रेम कहानी ये है सर, मेरे भैया से दोस्ती थी। मेरा भाई भी डिलीवर है, वो भी डिलीवर है। अच्छा, आप ड्राइवरी करते हैं? वो हाँ, ड्राइवरी करते हैं, ट्रक दोनों चलाते हैं क्या? हाँ, बड़ी गाड़ी चलाते हैं दोनों। अच्छा, तो वो आता जाता था हमारे घर। आपके घर आता जाता? हाँ, मतलब आपके भाइयों से दोस्ती थी? भाइयों से दोस्ती थी, और मेरे बाप भी नहीं है। अच्छा। हमारी अम्मी को सुनाई भी कम आती है, दिखता भी कम है, तो भाई के पीछे भी ज्यादा आता था, अपने बल्ले में कभी भेज देता था, साथ में गाड़ी चलाते थे दोनों। तो मुझसे शादी की कसमें खाई, सब तरह के दिलासे देते रहे, मैं शादी करूंगा तो तुझसे करूंगा, तो बहुत अच्छी लगे, मुझे सबसे अच्छी लड़की तू ही लगी, और मैं शादी तुझसे ही करूंगा, और घर वाले ना करेंगे तो मैं भगा के ले जाऊंगा। और मेरी बहन की शादी होने की देर है। उसकी बहन की शादी हुई इससे 10 दिन बाद, मीठी से 10 दिन बाद। मतलब करीब 2 महीने हो गए? हाँ, करीब 2 महीने हो गए। फिर शादी के बाद जब मैंने बात करी तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा, फिर नंबर खुला तो क्या अभी शादी हो गई बहन की और मैं घर वालों को भेजूंगा। फिर मैं बोली नंबर बंद क्यों कर लिया, कि ऐसे खराब हो गया था, ऐसे करते करते 10 दिन हो गए नंबर बंद को। फिर जिससे उनके भाई बात कर रहे थे मुझसे, उन्होंने कराई थी, तो उस लड़के ने कही उसका फोन आ रहा, बात कर लो। तो जब उनने बात करी तो बोला अभी 2 दिन की बर्दाश्त कर, अपनी बहन की चौथी कर लूंगा, मतलब बहन को ससुराल से बुला लो, दोबारा नहीं आई है शादी हो गई। दोबारा बुला के बहन की शादी को और घर वालों से कह दी कि वो उसे अपना के आओ। फिर इतनी बात कह के फिर कोई जवाब न दिया, मतलब मेरे सामने ऐसा न पता सुनाया या सच था या झूठ था। फिर नंबर बंद कर लिया। फिर उसकी अम्मी को और उन्हें सबको पता चला, फिर मैं रोती रही और उन्होंने नंबर बंद कर लिया उन लोगों ने, सबने। तो मैं अपनी भाभी के घर गई, तो भाभी से जाके कही मैंने, तो भाभी से मैंने बोला नहीं भैया से मत कहना, ऐसे ऐसे बात है, या तो मैं उससे शादी करूंगी या मर जाऊंगी।
फिर हमारी भाभी ने उनके घर इतला पहुंचाई, बात करी, तो उन्होंने इज्जत का वास्ता दिया कि ऐसा थाने कचहरी मत जाना तुम, और मैं तुम्हारे घर आती तो थी आप अपना मतलब वो रिश्ता नहीं कर रहा था या शादी नहीं कर रहा था तो आप थाने जाना चाहते हाँ थाना जाना चाहती थी। जब वो न कर रहे थे तो फिर वो लोग आ गए, इज्जत का वास्ता दिया, हम तुझे इज्जत से लेकर आएंगे, घर पे मत आना, थाने कचहरी मत मतलब जो जाना। लड़का है उसके परिवार वाले फिर आ उसके मम्मी पापा सब बोले, उसकी बहन भी बोली कि तुम ऐसा मत जाना कहीं, थाने कचहरी कहीं भी, हम तुम्हें इज्जत से लेकर आएंगे। फिर वो लोग घर आ गए, उन्होंने, हमारी भाभी ने दिन तारीख करा दी, वो लोग घर आ गए, भाभी हमारी बिचौलिया। जब वो घर आ गए, इज्जत का वास्ता दिया, सब कुछ खाना दाना हुआ, 19 तरह का नाश्ता था, खाना दाना हुआ, नाश्ता भी हुआ, रोटी भी खाई, और वो लोग 4 आए, 4 लोग आए, 4 लोग आए थे। और लड़के के मम्मा, लड़के के नाना, पापा, अम्मी और बहन उसकी, और वो लोग कर गए, 2 तारीख रख गए, हम 2 तारीख में बारात लेके आएंगे। और घबराने की, टेंशन लेने की किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। बात भी करती रही मुझसे सब, लेकिन बारात नहीं आई। बारात नहीं आई। अब आगे मैंने ये किया, यहाँ कुंदरकी थाने में रिपोर्ट दी, कोई सुनवाई नहीं हुई, चक्कर लगाती रही। फिर मैंने कप्तान के वहां भी दिए, तो वहां से भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब भी वहां से आ रही हूँ तो ये कह दी बैठ जाओ, फिर देख लेंगे। अब मैं ये चाहती हूँ सर, मेरा इंसाफ चाहिए योगी से और पुलिस से, बस मेरा ये इंसाफ है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत से खेला है वो, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बस मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए। वो लोग बहुत धमकियों पे धमकी दे रहे हैं मुझे, और हम बहुत गरीब हैं, पिता मेरे नहीं है, मेरी इज्जत से खेला हो। मुझे पुलिस से, योगी से, सबसे, मुझे उत्तर प्रदेश से इंसाफ चाहिए मुझे।